हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारे यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के इंटेक्स क्वेश्चन चल रहे हैं और आज हमारा इंटेक्स क्वेश्चन नंबर है 11.7। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, फर्स्ट है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल एंड सेकंड है ब्यूटेन 1 ऑल। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल और ब्यूटेन 1 ऑल का हमें एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है और बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा या मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट लेते हैं हम एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, क्या दे रखा है हमें? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। क्लियर? क्या दे रखा है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल और इसका हमें क्या करना है? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है। देखिए ये बात भी याद रखिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल का H2O मॉलिक्यूल का निकल जाना। तो जब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल में से वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो हमें एल्कीन्स ऑब्टेन होगी। अब जो हमें एल्कीन्स ऑब्टेन हुई है उनमें से कौन सी एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनती है वो हमें बताना है। चलिए देखिए बहुत ध्यान से। अब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल को हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये है साइक्लोहेक्सेन, क्लियर? अब हमने इस पोजीशन पे लगा दिया OH, ये बन गया इस समय साइक्लोहेक्सेनोल। आप चाहो तो इसे यहां भी लिख सकते हो। अब देखिए 1 मिथाइल है तो मतलब 1 पोजीशन पर ही क्या है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, हमने यहां जोड़ दिया CH3। अब ये बन गया आपका कौन? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ध्यान से समझे। अब देखिए हमें करना है इसका प्रेजेंस रखनी है एसिड की, हमने H पॉजिटिव लिख लिया। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे? H पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो ये H जो है इससे आकर जुड़ेगा। बहुत ध्यान से समझते रहना। एक अब एक स्टेप आप समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहां पर कौन लगा हुआ है? CH3। ठीक है? अब देखो यहां पर कौन आ गया? यहां पर आपका ये H जो है इससे आगे जुड़ जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या खाली लोन पेयर कह दो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए हैं? H पॉजिटिव को। तो इसलिए यहां पर एक H तो था, एक और आ गया। मगर अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका ये जो लोन पेयर है एक, वो नीचे रखा है। अब आप ये बताइए ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात या गंदी बात? गंदी बात होती है। इसीलिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। चलिए अब क्या होगा ये भी देखिए। अब ये होगा कि भाई इसको तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो यहां से क्या बनता नजर आ रहा है आपको? यहां से जल के मॉलिक्यूल तो निकल जाएंगे, H2 यहां से निकल गए। मगर हुआ क्या? हुआ ये देखिए ये CH3 आ गया, मगर इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिए। क्या आ जाएगा? इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले कार्बन पर क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज। ये आपका कार्बोकैटायन बन गया, जिसे हिंदी में कार्बोनियम आयन बोलते हैं। अब देखिए अब क्या होगा? अब देखिए यहां से आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान समझिए कैसे कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं इसे ऐसे लिख दूं, एक H मैंने यहां दिखा दिया, ऊपर दिखा देता हूं, मैं यहां दिखा रहा हूं। ओके ये मैंने दिखा दिया H, सही। CH3 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये जो दिखाई रहा है आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटकर कहा जाएगा इसके पास, जिससे ये चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मगर इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपको एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी।
देखिए ना, ये CH2 है, क्लियर। अब ये हाइड्रोजन जो होगा H पॉजिटिव के रूप में यहां से निकल जाएगा और यहां इस वाले कार्बन और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपको एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, ये एल्कीन बनी है। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखिए ये कार्बोकेटाइन यहां पर है, चाहे आप यहां से H ले लो या यहां से H ले लो, क्लियर। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई इस समय चाहे ये वाला कॉर्नर हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, चाहे ये हो, सब यहां पर कार्बन है और कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हम जानते हैं, क्लियर। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने आपको यहां एक हाइड्रोजन दिखाया। हम जानते हैं यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी कितने हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मैंने आपको एक हाइड्रोजन दिखाया, अब ये दिखाया मैंने, और ये जो बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो गया, इस तरह। देखो दिखाई दे रहा है आपको, इधर शिफ्ट हो गया, ध्यान समझो, किधर इधर शिफ्ट हुआ। तो अब क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए वो ध्यान समझिए, क्लियर। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, मैं इसको CH3 ले लूं, हमने इन वाले हाइड्रोजन कुछ नहीं करा है, हमने जो रिंग के अंदर हाइड्रोजन थे उसको लिया है। अब यहां पर क्या बन गया भाई, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव के रूप में यहां से निकल गया। ये तो प्रेजेंस है ना, कैटेलिस्ट के रूप में है, तो इसलिए कैटेलिस्ट तो रिएक्शन के बाद ऐसी कैसी बच जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट बना आपका, अब एक प्रोडक्ट ये बना, ये भी एल्कीन है और ये भी आपके एल्कीन है। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए कैसे बताओगे। देखिए ये डबल बॉन्ड है, इस तरह से आप राउंड करो, डबल बॉन्ड की ये वाली पोजीशन जो होगी वो क्या होगी सर, अल्फा होगी। डबल बॉन्ड से ये वाली पोजीशन क्या होगी सर, अल्फा होगी। डबल बॉन्ड से ये वाली पोजीशन क्या होगी, अल्फा होगी। देखिए यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यस, अभी मैंने बताया था यहां कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहां भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो अब हम इन सभी अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो कितने बनते हैं, तो यहां से बनते हैं हमारे 7 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। अब देखिए यहां पर हम देखें भाई ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से है, देखिए अल्फा पोजीशन ये है, क्लियर, और अल्फा पोजीशन ये है। देखिए ये तो आपका डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो ना उससे लगाइए आप, भाई ये कार्बन है और ये कार्बन है। इसके बाद तो कोई आपको अल्फा नहीं दिखाई दे रहा। इस वाले कार्बन से देखें तो यारी पोजीशन अल्फा है, इस वाले कार्बन से देखें तो यारी पोजीशन अल्फा है। यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे और यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पर आपके बने क्या बने, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बताइए कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है या इसमें, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वही आपका स्टेबल एल्कीन होगी और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमें पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये मेजर प्रोडक्ट है, इसका नेम होगा 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या नेम होगा, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन होगा और यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बताइए। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि देखिए यहां देखें तो यहां पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि वहां पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है। तो हम ये भी जानते हैं जिस एल्कीन में जितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप अल्फा से देख लो चाहे आप ग्रुप से देख लो। बताइए ये आपको समझ में आ गया, चलिए इसे नोट कर लीजिए।